इस बीच निफ्टी अगर आप देखें तो खिसकता हुआ दिन के लोअर लेवल्स की ट्रिजेक्टरी के आसपास आता हुआ 18,256 और दिन के लो नहीं, अगर आप देखें कि ऐसी ट्रिजेक्टरी जिसको हायर लेवल से अगर आप देखें 30-40 पॉइंट से सरेंडर कर चुका है। हाँ आशीष, हम आ रहे थे एक्सिस बैंक पे, क्यों इतना खराब लगा एक्सिस बैंक? आशीष मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ। क्योंकि यतिन जब आज हाउस व्यूज बता रहे थे तो हाउस व्यूज में कहा गया कि भाई अगले 6 महीने से साल भर की दौर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक ने अपनी एसेट्स क्वालिटी को मजबूत रखने के लिए थोड़ा सा ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज किया है। क्या बाजार को यही पसंद नहीं आ रहा है? वीरू, जो ब्रोकरेज होंगे या फिर गौरांग सर से पूछोगे तो लॉन्ग टर्म तो सबको एक्सिस बैंक पसंद आएगा। सीधा सौदा में हम लोग मेंशन कर रहे थे आज की ट्रेजेक्टरी, तो आपने नोटिस करा होगा रिजल्ट से पहले किस तरह की स्ट्रेंथ आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक में आई। वो आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नंबर्स के दम पर आई थी, पर रिजल्ट्स में डिसअपॉइंटमेंट लार्जली आप समझिए इसके सारे लार्जर जो पीयर सेट्स हैं, चाहे वो कोटक हो, आईसीआईसीआई हो, इवन एचडीएफसी बैंक जो था, उन सब से हर पैरामीटर पे इसका परफॉर्मेंस कमजोर था। अब उसमें आप ग्रोथ के नंबर्स देख लीजिए, एक्सिस बैंक की लोन ग्रोथ सिर्फ 10% के आसपास थी, बाकी सब की, इवन एचडीएफसी बैंक की 15-16% के आसपास, आईसीआईसीआई की 17% के आसपास थी। तो उन पीयर सेट से कमजोर परफॉर्मेंस था, लार्जर पीयर सेट से। ऑपरेशनली वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वीक थे। आईसीआईसीआई बैंक के एनआईएम्स आपने नोटिस करा होगा 4% पे, यानी कि जितना डेटा हमारे पास था 26-27 क्वार्टर्स का सबसे बेहतर थे, इसलिए हम कह रहे थे रिकॉर्ड हाइस पे एनआईएम्स हैं। इसके केस में एनआईएम्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे थे, तो रिजल्ट्स में कुछ चैलेंजेस नजर आ रहे थे, इसीलिए स्पेसिफिकली वो वीकनेस की बात करी थी। तो एक काम करते हैं, क्योंकि आपने एक्सिस की बात छेड़ ही दी है तो उस पर गौरांग सर से पूछ लेता हूं। गौरांग सर, एक्सिस कैसा लगता है? 6% की गिरावट के बाद तो और भी प्यारा लगता है। और हमने रिजल्ट वाले दिन ही आप ही के चैनल पर थे हम, और हमने खरीदारी की राय दी थी। मध्यम अवधि के लिए अगर मेरी याददाश्त सही है तो 950-980 का लक्ष्य दिया था, और लंबी अवधि में 1150 से 1200 का लक्ष्य दिया है। तो अगर 850 पे पसंद आता था तो 790 पे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको खरीदारी करनी चाहिए आशीष, बशर्ते कि आपका नजरिया मध्यम से लंबी अवधि का हो। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे एक प्राइवेट सेक्टर पे दाव लगाना था बैंक पे, वो आईसीआईसीआई होगा कि एक्सिस होगा आपके लिए? मैं दोनों को तवज्जो दूंगा, क्योंकि दोनों हमें पसंद आते हैं और बराबरी के पसंद आते हैं। तो अगर 100 रुपए है तो 50 रुपए आईसीआईसीआई बैंक में और 50 रुपए एक्सिस बैंक में। और पहले 1000 कौन सा पहुंचेगा? पहले 1000 कौन सा पहुंचेगा? हाँ। मेरे ख्याल से दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होगा आशीष, एक दूसरे के पीछे ही चलेंगे ये। हो सकता है कि जो आंकड़े हमने देखे हैं, अगर तीसरी तिमाही की मैं बात करता हूं तो शायद एक्सिस बैंक को थोड़ा समय लगेगा 1000 पहुंचने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक पहले पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से। तो वैसे ही पहुंच चुका है, पर हाँ इसके टारगेट्स भी आ चुके थे मेरे ख्याल से 1100 के आसपास के आईसीआईसीआई बैंक के, और बहुत अच्छे नंबर्स थे। तो एक्सिस बैंक को डिसअपॉइंटमेंट है और समय लगेगा खैर लॉस ग्राउंड को रिगेन करने का, लेकिन दोनों प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के दिग्गज आपके शायद पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लेकिन एक्सिस बैंक पे सतपुते साहब आपका कॉल क्या है? ये जो वीकनेस जो आज बढ़ रही है, अब तो मेरे ख्याल से ये दिन के लोज हैं जहां पे एक्सिस बैंक आके खड़ा हुआ है, 6-6.5% का दबाव। कितना और रिवर्सल, कितना और पेन बचा हुआ है, या जो होना था हो गया? आशीष, मुझे लग रहा था कि सुबह इतना सेल ऑफ नहीं होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मुझे लगा था करीबन 800 के आसपास ये संभल जाएगा। 800 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर थे, लेकिन एक्सपायरी के सामने ये जो प्रेशर है, ये जो दब रहा है, उसके चलते मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीबन 760-755 का होना चाहिए, बशर्ते ये सेलिंग कंटिन्यू रहे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा तो वेट करें। चार्ट बढ़िया, देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट बढ़िया है, ये इंटरमीडिएट करेक्शन से, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये दिखता है कि इसे बाय कहाँ करना है। तो थोड़ा सेटल हो जाएगा, अगर मुझे लगता है ये 750-760 के रेंज में, तो फिर से मुझे लगता है वहां से बाइंग शुरू होगी। फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करें।